नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। होली का पर्व इस बार 18 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन सत्ता के गलियारों में होली 10 मार्च को शुरू हो जाएगी, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम सामने आएंगे। भाजपा को भरोसा है इस बार होली में भगवा रंग चटक होगा, तो समाजवादी पार्टी को यकीन है कि उसका लाल रंग जमने वाला है। चुनाव परिणाम राजनीति के रंग दिखाएंगे, लेकिन रंगों पर राजनीति तो पूरे चुनाव भर छाई रही। सपा की लाल टोपी से तेज हुई कहानी नीले पीले रंग दिखाते हुए भगवा तक पहुंच चुकी है। अब जब पूर्वांचल की 111 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है, तो उससे ठीक पहले सपा की पूर्व सांसद डिंपल यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा पर छींटाकशी ने पूर्वांचल में नई भावनात्मक बयार चला दी है, जिसने ठीक मैं भी चौकीदार की तर्ज पर मैं भी भगवादारी जैसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है। जाति, धर्म और दलों के अलग अलग रंगों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले भी होती रही है। भाजपा को घेरने के लिए विरोधी दल भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो संप्रदाय विशेष की राजनीति करने वालों को भगवा खेमा हरा वायरस जैसा शब्दों से घेरता रहा। रंगों पर राजनीति के दाव से इस बार भी दल नहीं चूके। चिलमजीवी जैसे तीखे तंज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किए, तो जिसका जवाब गोरखपुर की जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि सपा पर हमला बोलते हुए लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश का तो इस पर ही यही पलटवार आया कि यही लाल टोपी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह और आक्रामक होकर रंग संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गणवेश वाली काली टोपी लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो ट्वीट की। उस पर लिखा, मोदी जी, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। रंगों के सहारे राजनीति की कहानी इसी कतार में बढ़ती गई। पिछले विधानसभा चुनाव में जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा गठबंधन में भाजपा के साथ थी, इस बार उसने सपा से हाथ मिला लिया। इससे उत्साहित अखिलेश यादव ने मऊ में सुभाषपा की महापंचायत में तंज कसा। इस महापंचायत में पीले और लाल रंग की संयुक्त ताकत देखकर कोई दिल्ली तो कोई लखनऊ में लाल पीला हो रहा होगा। इस बात को कह के अखिलेश ने एक बार फिर रंगों की राजनीति में अपना भी योगदान दिया। दरअसल सुभाषपा का झंडा पीले रंग का है। फिर एक सभा में सपा मुखिया ने भाजपा पर निशाना साधा और बोले, रंग वाले प्रदेश में खुशहाली नहीं ला सकते। राजनीति के रंगों को परिभाषित करने में भला एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रहते। उन्होंने मुरादाबाद की एक रैली में टिप्पणी की, नफरत इतनी फैला दी गई है कि हरा रंग देखकर भक्त लाल हो जाते हैं। इसके बाद से रंगों पर बात सिर्फ इतनी हो रही थी कि इस बार होली भगवा होगी या दूसरे रंग की। लेकिन पिछले दिनों कौशाम्बी में जनसभा के दौरान सपा की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री के भगवा वस्त्रों पर तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, इंजन तो लोहे का होता है, लेकिन उस पर जो जंग लगता है उसी रंग का कपड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने के साथ ही योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। राजनीति के तर उनके लाखों अनुयायियों की आस्था जुड़ी है और छठवें चरण में 3 मार्च को गोरखपुर में भी मतदान होना है, जहां शहर सीट से योगी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट मीडिया पर सपा नेता के इस तंज पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। योगी समर्थक हैशटैग मैं भी भगवादारी के साथ इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट की बौछार भी कर दी गई। सीएम योगी की ओर से अलग अलग ट्वीट से समझाया गया कि भगवा क्या है, उसका महत्व क्या है। खैर, होली में कौन सा रंग ज्यादा चटक होगा और कौन सा फीका पड़ेगा, राजनीति में तो रंगों की राजनीति हो ही रही है। लोग एकाएक करके इस दरिया में कूदते नजर आए और अपनी अपनी टिप्पणी व्यक्त करते नजर आए। लेकिन कौन सा रंग चटक होगा, कौन सा फीका, इसके लिए 18 मार्च तो नहीं कहेंगे, लेकिन 10 मार्च का इंतजार है, क्योंकि भैया शब्दों से रंगीले बार तो बहुत छोड़े गए, लेकिन जनता को कौन सा रंग भाया है ये सबसे जरूरी है। फिलहाल के लिए राम राम। फिर हाजिर होंगे आपके सामने राजनीतिक इसी किसी चर्चा के साथ, जिसमें आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और कुछ क्या खास हो रहा है और क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर दिलचस्प जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को और प्यार देने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।